वेलकम टू संजीव कपूर्स किचन। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। पालक की चटनी, हाँ पालक, कोकोनट, टमाटर, प्याज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पालक की चटनी कैसी होगी पता नहीं ना। चलिए देखते हैं कि टेस्टी बनती है या नहीं बनती है। अब ये चटनी में क्या स्पेशल है देख लेते हैं। ये पालक के पत्ते, जी हाँ बढ़िया पालक के पत्ते ये चाहिए। और फिर ये चटनी बनाने के लिए ये थोड़ा सा तेल और ये पैन मेरे पास ये ले लिया। और इसके अंदर मुझे डालना है कुछ दालें। देखिए दाल जो है इस चटनी में थोड़ा सा वॉल्यूम भी देगी, थिकनेस भी देगी। चने की दाल और उसी तरह से ये उड़द, जी हाँ उड़द की दाल। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं इसे हल्का सा ब्राउन करना है हमें। और मुझे चाहिए प्याज और टमाटर। मतलब ये जो चटनी है बड़ी उम्दा सी चटनी बनेगी। प्याज रफली चॉप किया हुआ और फिर टमाटर, टमाटर भी इसके अंदर डालना है, बढ़िया लाल टमाटर, और वो भी काट लेते हैं। और दाल में देख रहा हूँ कि बस लाल हो चुकी है। तो चलिए ये अब क्या करना है, अब इसके अंदर डाल के बाद इसमें डाल देते हैं हींग। जी हाँ हींग इसके अंदर। और अब हाँ जरा सूखी लाल मिर्चें भी चाहिए। चटनी है तो तीखी तो होनी चाहिए। चटनी ऐसी होती है जो मज़ेदार स्वाद में रहे। तो ये हो गई चटनी के सब इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर प्याज भी ये लीजिए, इसे मिक्स कर दिया। और फिर इसमें ये टमाटर, वाह भाई हम कह रहे हैं कि पालक की चटनी है लेकिन बाज नहीं आ रही ये सब चीज़ें डालने से। और अब भाई पालक की इतनी बात हो रही है तो पालक तो डालना ही पड़ेगा ना। तो पालक इसके अंदर, ये लीजिए चटनी ही पालक की बन रही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो पालक को साथ देने के लिए हैं। तो ये पालक, और अब इसके अंदर नमक, सॉल्ट टू टेस्ट। तो नमक डालकर इसे पकने देते हैं इन सब चीज़ों को। और फिर इसके अंदर थोड़ी हरी मिर्च भी चाहिए मुझे। जैसे लाल मिर्च कम थी, खैर कोई बात नहीं। ये हरी मिर्च भी इसके अंदर तोड़ के डालें, काट के डालें भाई, क्योंकि इसे हमने पीसना है। ये देखिए मिक्स कर लिया हमने। और अब ये पालक के पत्ते जो हैं पक गए। और इसके बाद इसमें दो चीज़ें डलनी हैं। और एक तो है ये नारियल, और फिर इसमें खटाई, जी हाँ इमली का पल्प इसके अंदर, ये लीजिए इमली का पल्प डालकर इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और फिर ये हो गई, पक गई चटनी। अब इसे बंद कर देते हैं और इसके बाद इसे हमने पीसना है। तो पीसने के लिए इसे थोड़ा ठंडा करें और ठंडा करके इसे पीसें। जी हाँ इस तरह से गर्म नहीं, थोड़ा ठंडा करें फिर इसे पीसें। और फिर जो बनेगी वो बनेगी बढ़िया सी चटनी। तो इसे थोड़ा सा ठंडा करें। हाँ लेकिन मैं तो सुनने वाला हूँ नहीं, मैं तो इसको गरम नहीं, ऐसा मत किया करें संजीव, बिल्कुल ना करें ऐसा। चलिए ये जो है मुझे दिखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है चटनी कि ये लीजिए, ये जो चटनी है ये तैयार। और अब देखिए वाह गर्मा गर्म चटनी। लेकिन ध्यान रखिए कि इस तरह से गरम ना पीसें, इसे ठंडा करके पीसें, क्योंकि ये जो चटनी है हमें गरम नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पास गरम है। ये देखिए पालक की चटनी, वाह फैंटास्टिक। और अब ये जो चटनी है कितनी तीखी है ये देखना बहुत ज़रूरी है।
पहले जब खाते हैं तो उस समय तीखी नहीं लगती, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका जो तीखापन है वो लगना शुरू होता है। खैर इतनी भी तीखी नहीं है कि ना खाई जा सके। 2 प्लेट इडली लाइए, 2 डोसे लाइए, चटनी मेरे पास है, बाकी चीज़ें भेजिए। पालक की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 250 ग्राम पालक, 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 छोटा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 4 सूखी लाल मिर्चें, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, 4 बड़े चम्मच किसा हुआ नारियल और 2 छोटे चम्मच इमली का पल्प। पालक की चटनी बनाने के लिए प्याज और टमाटर को मोटा मोटा काट लें। अब एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें। इसमें चने की दाल और उड़द की दाल को हल्का सा भून लें। उसमें हींग और सूखी लाल मिर्चें डालकर मिलाएं। फिर इसमें डालें प्याज और टमाटर। पालक को हाथों से तोड़कर इसमें डालें और टॉस कर लें। नमक और हरी मिर्च भी इसमें डाल दें और पालक को नरम हो जाने दें। अब नारियल डालकर मिलाएं और फिर इमली का पल्प मिला दें। अब इसे बारीक पीस लें। अब इस पालक की चटनी को इडली या डोसे के साथ सर्व करें।